कुणाल, मैंने तुम्हें कितनी बार बोल दिया, मेरा पीछा मत किया करो। मैं एक विधवा हूँ और मेरी शक्ल देखना भी पाप है। लोग मुझे अपशुगनी कहते हैं। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, चले जाओ। हितांशी, मैंने भी तुम्हें कितनी बार बोल दिया कि अगर मेरी जिंदगी में कोई आएगी तो वो तुम होगी, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं। कुणाल, मैंने तुम्हें मना किया ना। मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुकी कि तुम मेरे पीछे मत आया करो। ये गांव वाले क्या सोचेंगे कि अभी अभी मेरा पति मरा है और दूसरा चक्कर चला रही है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ कुणाल, प्लीज मेरा पीछा मत करो, भूल जाओ मुझे। हितांशी, मैं किसी गांव वाले से नहीं डरता। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। जो मेरे दिल में आएगा मैं वो करूँगा। मुझे किसी के कहने का कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है या नहीं। मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है तो कसम अपने भगवान की मैं तुम्हारा पीछा जिंदगी में कभी नहीं करूँगा। क्यों? गर्दन क्यों झुका ली? मुझे बस तुम्हारा जवाब चाहिए। तुम्हें मुझसे मोहब्बत है या नहीं? कुणाल, मैं तुम्हें अभी कोई जवाब नहीं दे सकती। जो मेरे बड़े भैया कहेंगे मैं बस वही करूंगी। मैं उनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकती। इसका मतलब मैं तुम्हारा जवाब ना में समझूं? नहीं कुणाल, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मत समझो। लेकिन मैं तुम्हें अभी जवाब नहीं दे सकती। मैं जानता हूँ हितांशी कि तुम समाज वालों से डरती हो, लेकिन मैं नहीं डरता। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। पता नहीं हितांशी कहाँ चली गई। आ जाते तो रोटी वोटी बना देते, खा लेता। भैया राम राम। राम राम हितांशी, आजा बहन बैठ जा। बैठ जा। कहाँ गई तो? भैया घर में अकेले मन नहीं लग रहा था तो सोचा मंदिर गई थी। हितांशी, बहन कुछ बात करनी थी मुझे। हाँ भैया बोलो। हितांशी, वैसे तो मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन हितांशी अभी तेरी उम्र कुछ भी नहीं है। मेरी बहन, कब तक ऐसे विधवा बनकर रहेगी तू? बहन, मैं चाह रहा था कोई हल्की मोटी सी तेरी शादी कर दूं। देख, मेरा कुछ नहीं पता कब दुनिया छोड़ के चला जाऊं। चल अभी तो हूं मैं तेरे साथ, लेकिन जब मैं दुनिया छोड़ के चला जाऊंगा तू कैसे करेगी बहन? तेरा तो अपना कोई भी नहीं है। मेरी बहन, मेरी बात मान जा, तू शादी कर ले। भैया आपकी बात भी ठीक है, लेकिन मैं एक विधवा हूँ। कौन मुझसे शादी करेगा? और अगर मेरी शादी हो भी गई, जिसके घर मैं जाऊंगी वो मुझे ताने दे देकर मार देंगे भैया। ये समाज क्या बोलेगा कि देखो अभी पति मरा था और कुछ महीनों बाद इसने दोबारा शादी कर ली। नहीं भैया, मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं समाज की बातें सुन सकूं। मैं शादी नहीं करूंगी भैया, नहीं करूंगी। भैया तुम मुझे कुछ भी बोल लिया करो, लेकिन शादी के बारे में मत बोला करो भैया। मेरा मन नहीं है शादी करने का। हितांशी, तेरी बात ठीक है, लेकिन बहन मैं एक बात को सोच के बहुत डरता हूँ, बहुत डरता हूँ। तेरा ये मासूम सा चेहरा मुझ पे नहीं देखा जा रहा बहन। मैं चाहता हूँ मेरी बहन पहले की तरह
मुस्कुराए, अपनी मांग भरे, माथे पे बिंदी लगाए, गले में मंगलसूत्र पहने। भैया, जब मेरे नसीब में ही ये चीज नहीं, ना मंगलसूत्र है, ना बिंदी है, ना सिंदूर है, तो इसमें तुम क्या कर सकते हो? चल ठीक है, इस बारे में बात फिर करूंगा। तू एक काम कर, मैं संजय को लेके काम पे जा रहा हूँ, तू रोटी वोटी बना लियो। हाँ? ठीक है भैया। संजय, हाँ भैया। चल थोड़ा काम करने चल। हाँ जी, अब आप हमें लड़का तो दिखवा दो। बस आने ही वाला है। राम राम जी। और कुणाल? पापा, ये सब कौन है? बेटा, ये तेरे रिश्ते वाले हैं, तुझे देखने को आए हैं। पापा, मैंने आपको कितनी बार बता दिया कि मुझे शादी नहीं करनी, फिर भी आपने इन्हें क्यों लाकर बैठा दिया यहाँ पर? तू पागल तो नहीं हो गया? पापा, मुझे नहीं पता बस। जब तुम्हारा लड़का शादी करने को मना कर रहा है तो हमें क्यों बिठा लिया लाके? भाई साहब, मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे माफ कर दो। चलो भाई, चलो। कुणाल, यहाँ सुन। कुणाल, तुमने शादी के लिए मना क्यों किया? पापा, मैंने आपको बता तो दिया, वो जो विधवा लड़की है हितांशी, पास वाले गांव की, मैं उसी से शादी करूंगा। मेरी एक बात कान खोल के सुन ले, मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। अगर तूने ऐसा किया तो तुझे सारी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दूंगा। ठीक है पापा, कर देना। कल विधवा, तूने मेरे बेटे को पटा के अपने चक्कर में फांस लिया और तू इस घर पे राज कर रही है? हाँ? माँ जी, ये आप क्या कर रही है माँ जी? मैं क्या कर रही हूँ? तूने मेरे बेटे को पटा लिया और ऊपर से निकली, मैं क्या कर रही हूँ? नहीं माँ जी, भगवान के लिए ऐसा मत बोलिए। मैंने कुछ नहीं किया माँ जी। तुमने कुछ नहीं किया? तुमने इस अमीर घर का लड़का देख के मेरे बेटे को पटा लिया? हाँ? नहीं माँ जी, मेरी गलती नहीं है। आपके बेटे के कहने पे आप और पापा जी मेरे घर आए थे खुद, मेरे भैया से मेरा हाथ मांगने। तो इसमें मेरा क्या कसूर? हमें क्या पता था कि तेरे घर के इतने कंगाल हैं कि दहेज में कुछ भी नहीं लेके आएंगे? हाँ? अरे तू इससे बात क्यों कर रही है? इसमें आग लगा दे मिट्टी का तेल छिड़क के। पापा जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? आप जब मेरे घर मेरा हाथ मांगने आए थे तब भूल गए कि आपने मेरे भैया से क्या कहा था कि हम इसे अपनी बहू नहीं, अपनी बेटी बना के रखेंगे। और आप आज आप मेरे साथ ये सब कर रहे हैं, ये सब बोल रहे हैं मुझे। क्यों पापा जी? भगवान के लिए मेरे साथ ये सब मत कीजिए। बस, जो कुछ हो गया सो हो गया। अब तू ऐसा कर, इस घर से बाहर निकल जा। नहीं पापा जी, नहीं, ऐसी बातें मत बोलिए पापा जी। मैं कहाँ जाऊंगी? अब यही तो मेरा घर है, मुझे ऐसे मत भेजिए। मेरे भैया ने मुझे बोला था कि अब वही तेरा ससुराल है, अब यहाँ कभी लौट कर मत आना, क्योंकि तेरी अर्थी अब वहीं से उठेगी। जब एक बार बेटी विदा हो जाती है तो उसकी अर्थी केवल उसके ससुराल से उठती है। ऐसा मत कीजिए मेरे साथ, मुझे मत भगाइए। अरे तू हमारी तरफ से कहीं भी जा, हमने क्या ठेका उठाया तेरे धर्मशाला खोले के भिखारियों के लिए? तेरा जहां जी कहे वहां जाए, पर इस घर में आने की जरूरत नहीं तुझे। माँ जी, ये तो आप उस समय सोचते जब आप मुझे ब्याह कर लाए थे कि ये धर्मशाला है या घर है। देख रहे हो जी कैसे लपड़ लपड़ इसकी जबान चल रही है? ऐसा करो, इसे घर से उठाकर बाहर फेंक दो। नहीं 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 मम्मी जी,
नहीं ऐसा मत कीजिए। फिर देर क्यों कर रही है? लगा 2-4 इसमें और घर से बाहर निकल। नहीं नहीं चल निकल। संजय, हाँ भैया। आज एक काम करते हैं, बाजार में तो बाद में जाएंगे, बहन का घर पास में ही है। हाँ भैया, बहन को काफी दिन हो गए देखे हुए। चल मिलके आते हाँ हैं। चलो, दिल कर रहा है भैया। अब जा इस पे, यहाँ कोई देखने का भी ना। मेरे तो हाथ भी दुखने लगे सब मारते मारते। तुम ना कुणाल को बुला लो एक बार। कुणाल, यहाँ सुन। और दे इसका गला। हितांशु! ओह! भैया ना बहन, घबरा ना, घबरा मत बहन, तेरा भाई कमजोर नहीं है, गरीब है, गरीब। यही मोहब्बत थी तेरी, यही मोहब्बत थी ना? आप जब मेरे घर पे आए थे, आपने क्या बोला था मुझसे? भाई साहब, ये मेरे घर की बहू नहीं, बेटी रहेगी, बेटी। किसी की बहन बेटी को अपने घर में लाके यही सब कुछ किया जाता है इसके अंदर। आपको शर्म नहीं आई? और तू क्या कहता था मुझसे? भाई साहब, ये मेरा प्यार है। भाई साहब, आप चिंता मत करो, हितांशी को कभी कोई दुख नहीं पहुंचाऊंगा। अरे कमबख्त, यही सुख होता है? तुम 3 जने एक औरत पे हाथ उठा रहे हो। तुम में हिम्मत है ना किसी में भी? अब उठाओ मुझ पे हाथ। और ध्यान रखना संदीप जी, मैं गरीब हूं, कमजोर नहीं हूं। हमें नहीं चाहिए तुम्हारी बहन, ले जाओ यहाँ से। तुझे मेरी बहन नहीं चाहिए ना, तो मैं तेरी चौखट पे नाक रगड़ने नहीं आया था। तू आया मेरी चौखट पे। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर लूंगा। क्या बोला तू अपने बेटे की दूसरी शादी कर लेगा? अरे तू अपने बेटे की दूसरी शादी कर लेगा ना, तो मैं भी अपनी बहन की दूसरी शादी कर लूंगा। अब वो जमाना खत्म। जब किसी बेटी की शादी होती थी और वो अगर विधवा हो गई तो उसकी दूसरी शादी नहीं होती थी। वो समय खत्म। मैं भी अपनी बहन की दूसरी शादी करूंगा। और ध्यान रख, आज के दौर में लड़के बिना शादी के हो सकते हैं, लेकिन किसी की बहन, किसी की बेटी अपने पीहर में नहीं मिलेगी। और तू, ओ हितांशी की मम्मी, तुझसे कह रहा हूं, तू तो औरत है। एक औरत के दुख को तू नहीं समझ सकती थी? हाँ? अरे लेके क्यों नहीं जाता अपनी बेटी को? एक तो तेरी विधवा बहन से शादी करी और ऊपर से तू हमारे ऊपर ऐड दिखा रहा है। जा लेके जा यहाँ से इसे। चल बहन,